वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस यह भी एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ही मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट फ्लावर सेपरेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल रूट्स का कोई पार्ट्स ब्रेक होता है और उससे नया प्लांट उसी के समान बनता है, तो यह बाय रूट प्रोपोगेशंस हो जाएगा। ठीक है। स्टेम से अगर कोई डेवलप होता है तो वह स्टेम्स का कोई पार्ट से अगर डेवलप हो रहा है न्यू प्लांट तो हम उसको बोलेंगे स्टेम प्रोपोगेशंस। लीफ से अगर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे लीफ प्रोपोगेशंस। ऐसे कई तरीके से हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रॉपरली डेफिनेशंस क्या होगी उसकी? मल्टीप्लिकेशन इन विच फ्रेगमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी functions as a propagules. Propagules means parts of the vegetative parts of a plant body and develop into new individual is called vegetative propagation. Vegetative propagation दो टाइप्स का हो जाता है, एक हो जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और एक हो जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में मैंने बताया आपको कि प्लांट्स का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स फ्लावर को छोड़कर कोई भी हो, लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका कोई पार्ट सेपरेट होकर न्यू प्लांट्स को डेवलप करता है तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है। फिर अपन ने देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप के हो जाते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर नेचर के अंदर जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनके कोई पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो तो हम उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपोगेशन बाय रूट, यानी रूट के द्वारा जो प्रोपोगेशंस होते हैं, रूट के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वह हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। तो गवावा जो है जिसको हम अमरूद बोलते हैं, जाम बोलते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स के थ्रू होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट्स में रहेगा और उससे बर्ड्स ओरिजिनेट होकर एक नया प्लांट्स डेवलप होता हुआ दिखेगा। डलबर्जिया सीसो, इसको हम सीसम बोलते हैं, या शीशम की जो वुड होती है वो हमको मिलती है, वो भी इसी प्लांट से मिलती है। स्वीट पोटैटो, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा भी हमको प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। यह स्टेम मॉडिफाइड होता है 3 तरीके से जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम्स भी कई तरीके से मॉडिफाइड होकर, जैसे सब एरियल स्टेम जो है क्रीपिंग स्टेम्स होता है, रेंग कर चलने वाला स्टेम्स होता है, उसके अंदर हम देखते हैं जो मॉडिफिकेशन होता है रनर, और रनर में कौन आती है? साइनोडॉन। साइनोडॉन इसको हम लॉन ग्रास बोलते हैं। ठीक है, धूप घास जिसको आप बोलते हो, गणेश जी को चढ़ाते हो, हाँ, वही धूप घास है ये साइनोडॉन। ठीक है, यह भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से थ्रू होती है स्टेम्स के। ऐसे ही शक्कर है, शक्कर में हम देख सकते हैं मिंट है, इनके अंदर देखने को मिलता है। पुदीने के अंदर, तो पुदीना का प्लांट अगर हम लगाते हैं तो वो उसका फैलता जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, उसके स्टेम्स रनिंग करते जाते हैं और नए प्लांट्स को डेवलप करते जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स का मॉडिफिकेशन हमने देखा है। ठीक है, जैसे राइजोम्स है, यानी स्टेम विच ग्रो इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, वह भी मॉडिफाइड होता है राइजोम के अंदर जो हॉरिजेंटल ग्रो करता है। ठीक है, और बल्ब होता है, इसका एग्जाम्पल गार्लिक होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, आपको एग्जाम्पल्स ही याद रखना है इसके लिए, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा डिटेल्स पूछे नहीं जाते, सिर्फ नीट वगैरह के अंदर आपको ये चीज़ें एग्जाम्पल्स इसके पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो राइजोम में जिंजर है, कॉर्म के अंदर कोलोकेशिया है जिसको हम अरबी बोलते हैं, और बल्ब है जिसको हम गार्लिक बोलते हैं। ठीक है,
प्रोपोगेशन बाय लीव्स, यह भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का ही अभी अपन ने देखा। बाय रूट प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन बाय स्टेम, प्रोपोगेशन बाय लीव्स। इसका एग्जाम्पल जो है खास इम्पॉर्टेंट है ब्रायोफिलम, जिसको हम पत्थर चट्टा हिंदी में बोलते हैं इसको। अर्जिमोन मैक्सिकाना का ये है ब्रायोफिलम की लीफ। इनके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है वह लीफ में ही इस तरीके से लीफ की मार्जिन पर ऐसे लीफ की मार्जिन्स पर ऐसे नॉच डेवलप होती हैं और इन नॉच से एडवेंटिशियस लीव्स और रूट्स ओरिजिनेट्स होती हैं और जो एक सेपरेट होकर न्यू लीफ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है ब्रायोफिलम में। तो लीव्स आर नॉट अ कॉमन मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस इन नेचर। लीफ जनरली जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कार्य नहीं करती हैं नेचर के अंदर। हाउएवर ब्रायोफिलम इज नोन फॉर इट्स रिमार्केबल एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स। सिर्फ इसी लीफ की ऐसी पिक्युलरिटी है कि यही अपने ही समान लीफ को डेवलप कर सकती है। तो यहाँ अपन ने अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो टाइप्स होते हैं, मैंने बताया आपको पहले कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन ने देखा है प्रोपोगेशन बाय रूट, प्रोपोगेशन बाय स्टेम और प्रोपोगेशन बाय लीव्स। आपको मेनली इनके जो है एग्जाम्पल्स याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब अपन देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है गार्डनर्स, हॉर्टिकल्चर, इसके लिए इसमें यूज़ होता है। ठीक है, जो गार्डनर होते हैं वह इनका उपयोग करते हैं, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ठीक है, ये जो है और टिश्यू कल्चर्स जो होता है, ये सारे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को हम बुक्स के अंदर देखते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। कटिंग, द डिवीजन ऑफ पोर्शन ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन सच एज ए स्टेम, रूट, लीफ यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड कटिंग। अपन देखते हैं कि कटिंग्स जो है, मान लीजिए हमने स्टेम का कोई पार्ट्स, लोअर पार्ट्स जो है नोड वाले रीजन्स है जहाँ पर ये पोर्शन दिखते हैं हमको, ये नोड दिखते हैं, ये वाले पोर्शंस को अगर हम कट करते हैं और उसको आर्टिफिशियल रूप से प्लांट हार्मोन्स के अंदर डिप करें, जैसे IAA है, IB है, NA है। IA ये प्लांट हार्मोन्स है जो कमर्शियल रूप से बाज़ार में हमको मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। IBA ये इंडोल ब्यूटेरिक एसिड्स के नाम से मिलता है। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के नाम से मिलता है। इनमें अगर हम उस कटे हुए पार्ट्स को डिप कर अगर सॉइल के अंदर लगाते हैं तो जल्दी ही इनके अंदर रूट डेवलप हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कटिंग बोलते हैं। लेयरिंग हमको ये मिंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, कि हम एक प्लांट्स का पार्ट्स लें, स्टेम वाला पार्ट्स लें उसका, और उसको हम सॉइल के अंदर मर्ज कर दें, जहाँ पर नोड वाला पोर्शन से जहाँ से रूट्स ओरिजिनेट्स होंगी। इसी तरीके से जैसे जैसे इसको मर्ज आउट करते जाएंगे सॉइल्स के अंदर, ठीक है, वैसे वैसे इसकी ब्रांचेस डेवलप होती जाती हैं। इसी को हम लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग नेक्स्ट मेथड आती है। ग्राफ्टिंग देखा होगा तुमने, जैसे रोज़ के अंदर हमको अलग अलग क्वालिटीज़ के रोज़ देखने को मिलते हैं। रेड रोज़ है, वाइट रोज़ है, पिंक रोज़ है। ठीक है, तो ये रोज़ हम कैसे बनाते हैं, तो ये हम ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं कि हम एक प्लांट्स का, जैसे मान लीजिए एक रेड रोज़ लिया और एक वाइट रोज़ लिया। ठीक है, रेड रोज़ का स्टेम वाला पोर्शन हमने कट कर लिया ऊपर से, ठीक है, और इस पर वाइट रोज़ वाला पार्ट्स हमने फिक्स कर दिया और उसको हमने जो है सॉइल से या क्लॉथ से इसको
बाउंडेड कर दिया, कुछ समय के बाद देखोगे आप कि यहाँ से एक नई पार्ट्स निकल जाए। जो रूट वाला पार्ट होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जो कटिंग वाला पार्ट होता है उसको हम सीसन बोलते हैं। तो स्टॉक पर जब हम सीसन को फिट कर देते हैं और उससे नई एक ब्रांचेस ओरिजिनेट हो जाती हैं, वह इन दोनों प्लांट्स का हाइब्रिड होगा। मान लीजिए मैंने रेड रोज और वाइट रोज के बीच में ग्राफ्टिंग किया है, तो मेरे को पिंक रोज वाला प्लांट मिलेगा। तो इसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब आता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है गार्डनिंग के अंदर नई नई वेराइटीज़ के अंदर हमको प्रॉपर फ्लावर फ्रूट्स इन तरीके से हमको मिल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहले बताया यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन से, यानी एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है इसके अंदर। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इट इज़ बायपेरेंटल रिप्रोडक्शंस, इनके अंदर दो पेरेंट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिनको मेल और फीमेल्स बोलते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट्स यहाँ नहीं बनते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वह स्पर्म और ओवम होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल्स की ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर गैमेट नहीं बनते, उन्हीं को हम गैमेट्स बोलते हैं। नो फर्टिलाइजेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अभी पहले बताया पहले वीडियो के अंदर कि फर्टिलाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, यहाँ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही डिवाइड हो जाता है इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो इसलिए हम वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं देखने को मिलती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर हमको फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस देखने को मिलती हैं। अब फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। अगर गैमेट का फ्यूज़न आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन का गैमेट्स का फ्यूज़न इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। Asexual reproduction involves only mitosis cell division। Asexual reproductions के अंदर हम देखते हैं कि हमको सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था कि वन सेल प्रोड्यूस टू सेल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर बोथ टाइप्स ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन देम, यानी मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है यह टेस्टिस और ओवरी के अंदर होगा। जो स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस के अंदर बनते हैं, सेल्स बनते हैं, जर्म सेल्स बनते हैं जिनसे स्पर्म बनता है, उनके अंदर हमको मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है और माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। मियोसिस सेल डिवीजन हम बोलेंगे वन सेल प्रोड्यूस फोर सेल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि और डिफरेंस में डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे वह जेनेटिकली सिमिलर होंगे किसके, पेरेंट्स के। इसीलिए हम उसको क्लोन बोलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वह क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं, और पूरी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर हमको ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग जो हमको मिलती हैं वह जेनेटिकली डिफर होती हैं, और ये डिफर किसके कारण होती हैं, वेरिएशन के कारण होता है। वेरिएशन क्या है कि हम डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपने माता पिता की संतानें हैं, लेकिन हमारे अंदर भी डिफरेंट कैरेक्टर है दोनों से। मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूँकि पेरेंट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन तेजी के साथ होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन टेक्स प्लेस। और वेरिएशन ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का आना ही इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आगे, अभी आपको हम पढ़ाएंगे जब, उसमें इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है।